मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग डेली करेंट अफेयर्स का शो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग वो 11 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए, हर तरह के एग्जाम्स के लिए ये क्या होगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि अभी के न्यूज़ में उर्जित पटेल का नाम काफ़ी चल रहा है, तो उर्जित पटेल जो है ये कौन है? तो ये जो है एक्चुअली अभी के समय में इनको AIIB बैंक का ये क्या है, डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं AIIB बैंक क्या होता है। तो AIIB बैंक जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। अब यहाँ बात करते हैं उर्जित पटेल, तो उर्जित पटेल और भी पहले ये क्या रहे होंगे, तो वो जो है RBI के गवर्नर थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये जो है ये बैंक की बात करते हैं, तो इनका बैंक का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ ये कब हुआ था? तो ये इनका एस्टैब्लिशमेंट 16 जनवरी को 2016 को हुआ था। ठीक है, जिस समय ये बैंक को बनाया गया था तो उस समय जो है ये MOU को साइन किया गया था, जिसमें 21 कंट्रीज ही इसमें थे। ठीक है, अब प्रेजेंट में अभी इसमें टोटल कंट्री जो है वो 104 हो गए हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो इस बैंक का वो चाइना के अंदर जो बीजिंग में है। ठीक है, और इसका जो है अगर क्या बोलते हैं, इसका प्रेसिडेंट कौन है इस बैंक के? तो इस बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो जीन लिकेन है। कौन है? जीन लिकेन। ठीक है, और इसके डिप्टी प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? तो इनको उर्जित पटेल को बनाया गया है। अब बात करते हैं उर्जित पटेल का एक बुक हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ था, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सिविल। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी जो है भारत सुब्रमण्यम का नाम जो है बहुत ही फेमस है। तो भारत सुब्रमण्यम जो है ये कौन है? तो ये 73rd चेस ग्रैंड मास्टर इनको अवार्ड किया गया है, यानी कि इनके 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये 73वें चेस ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं, तो इनके जस्ट पहले कौन थे, यानी 72nd नंबर के कौन थे, मतलब कि 72वें नंबर के कौन थे? तो उनका नाम जो है मुर्तबा गुहा। 71st नंबर के जो थे, 71वें नंबर के, उनका नाम जो है संकल्प गुप्ता, और 17वां नंबर जो थे इनके कुछ याद रखने हैं, जिनका नाम है राजा ऋत्विक। तो देखिए, 72वां नंबर का मित्रवा गुहा और 71वां नंबर संकल्प गुप्ता और 17वां नंबर जो राजा ऋत्विक है। तो बात करते हैं कि सबसे फर्स्ट नंबर, पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आप जानते होंगे विश्वनाथन आनंद, ये सबसे फर्स्ट नंबर के ये थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, इनका एक ऑटोबायोग्राफी आया था। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी था, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो उसका नाम है माइंड मास्टर। क्या नाम है? माइंड मास्टर। अब देखिए, इनको सबसे पहले क्या है, विश्वनाथन आनंद को कि 1991 से 1992 के बीच में इनको क्या दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और अब इस अवार्ड का नाम चेंज करके उसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, इनको जो है इस अवार्ड में लोग को 25 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला महिला जो है ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो उसका नाम जो है वो विजय लक्ष्मी है, एस विजय लक्ष्मी। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि हाल फिलहाल में 2021 में जो 21वां नंबर का 21st नंबर के जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है दिव्या देशमुख नाम है। क्या नाम है? दिव्या देशमुख। अब इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन के मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, बात करते हैं वर्ल्ड हिंदी दिवस। वर्ल्ड हिंदी डे जो है कब मनाते हैं? तो ये 10 जनवरी को हम मनाते हैं। अब ये हिंदी जो वर्ड है कहाँ से लाया गया है? तो एक फारसी वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? एक फारसी शब्द है
जिसका नाम है, जो शब्द का नाम है जिसका मीनिंग होता है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी की भूमि, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और इसको कब से हम मनाना चालू किए हैं, तो ये आपको बता दें कि 1975 को एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जिसमें वो नागपुर में हुआ था। ठीक है, और 2006 के समय में हम लोग क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं, ठीक है, उनके नाम पर जो है ये क्या किए, 10 जनवरी को वो डिक्लेयर कर दिए कि हम लोग जो है वर्ल्ड हिंदी डे मनाएंगे, यानी विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है सतीश अडिगा। देखिए सतीश अडिगा जो है कौन है, तो सतीश अडिगा जो है उनको ICMR नेशनल अवार्ड के थ्रू जो है उनको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी अवार्ड दिया गया है। क्या बोल रहे हैं हम कि उनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किनको, सतीश अडिगा को। अब बात करते हैं ICMR, तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ठीक है, तो आखिर हम लोग बात करते हैं सतीश अडिगा को ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो जैसा कि हम लोग को बता दें कि सतीश अडिगा जो है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत वो जो है वहाँ जो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल इम्ब्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, और उनको जो है वो जो है क्या क्लिनिकल IVF एंड फर्टिलिटी रिसर्च में उनका काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया ICMR के द्वारा दिया गया है, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झूलन गोस्वामी। अभी झूलन गोस्वामी जो है किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झूलन गोस्वामी को क्या किया गया है, इनको नेम किया गया LLC यानी लीजेंड लीग क्रिकेट के द्वारा इनको क्या एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, अब इनको एम्बेसडर बनाया गया है झूलन गोस्वामी को। तो झूलन गोस्वामी कौन थे और लीजेंड लीग क्रिकेट क्या है, तो देखिए जैसा कि लीजेंड लीग क्रिकेट जो है वो बनाया जाता है किसके लिए, जो रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है वो 20 जनवरी को होने वाला है, 2022 को होने वाला है। और वो कहाँ होने वाला है, वो ओमान में होने वाला है। और इसके उद्घाटन के लिए क्या है, इनको जो है इनको क्या किया गया, एम्बेसडर बनाया गया है झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी जो है वुमेन क्रिकेटर है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए मध्य प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अनाउंस किया गया है, यानी कि 5वें संस्करण के जो है खेलो इंडिया यूथ गेम की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये मध्य प्रदेश में होने वाला है। ठीक है, आखिर ये जो पिछले ही साल होने वाला था, जो कि ये 5वां संस्करण है, तो ये होने वाला था पहले 2021 में ही होने वाला था। कहाँ, नवंबर को, लेकिन कोविड-19 के कारण क्या है, इसके डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। और ये कब हो जाएगा, ये हो रहा है फरवरी को होने वाला है। ठीक है, और कहाँ होने वाला है, भोपाल में, मध्य प्रदेश भोपाल में जो है होने वाला है। अगर इसके ठीक ये 5वां संस्करण है, अगर हम बोले कि चौथा संस्करण कहाँ हुआ था, तो इसका चौथा संस्करण जो है पंचकुला में हुआ था। ठीक है, पंचकुला में हुआ था, और पंचकुला कहाँ है, तो हरियाणा में है। अगर इसका थर्ड की बात करें, यानी कि अगर हम शुरू से बात करें, पहला संस्करण कब हुआ, सेकंड संस्करण, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, तो सबसे पहला संस्करण जो है वो 2018 को ही हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में। दूसरा संस्करण जो है 2019 को हुआ, और वो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। ठीक है, और तीसरा संस्करण जो है वो असम में हुआ है। ठीक है, और वो कब हुआ है, 2020 को हुआ है। ठीक है,
चौथा जो है पंचकुला में हुआ हरियाणा में, और पांचवा जो है हम लोग को 2021 में ही होने वाला था, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको पोस्टपोन करके क्या कर दिया गया, हर इसका फरवरी में लाया जा रहा है। देखिए लोसांग फेस्टिवल काफी लोकप्रिय फेस्टिवल है, किसके द्वारा है, ये सिक्किम में मनाया जा रहा है। ठीक है, लोसांग फेस्टिवल। आखिर लोसांग फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, तो जैसा कि ये फेस्टिवल जो है तिब्बत कैलेंडर, आपको जैसा कि पता है कि हर रिलीजन का अपना अपना कैलेंडर होता है, तो तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार ये क्या है कि हर 10वां महीना को, क्या बोल रहे हैं, हर 10वां महीना को क्या है कि 10वां महीना के 18वें दिन जो होगा, 18वें दिन, ठीक है, ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। और आखिर हम क्यों मनाते हैं इस फेस्टिवल को, इस फेस्टिवल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फसल के मौसम का प्रतीक है ये फेस्टिवल, तो इसलिए तिब्बतियन कैलेंडर के द्वारा सिक्किम में इस फेस्टिवल को मनाया गया है। नाम याद रखिएगा, लोसांग फेस्टिवल। ठीक है, अब देखिए वीर बाल दिवस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है। कौन सा दिवस, वीर बाल दिवस। ठीक है, ये वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि हम लोग हर साल 10 जनवरी को वीर बाल दिवस मनाएंगे। अब बात करते हैं इसको क्यों मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सिख लोग का 10वां जो गुरु है, क्या बता सकते हैं सिख लोग का 10वां गुरु का नाम क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अब जैसा कि पता है कि ये गुरु गोविंद सिंह का जो है वो 4 पुत्र थे। ठीक है, जिनमें 2 पुत्र को क्या किया गया था, मुगल के द्वारा क्या किया गया था कि वो उनको दीवार पे जिंदा लटका दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है 26 दिसंबर 1704 को क्या हो रहा है कि मुगल के द्वारा, कौन सा दिवस, कौन सा डे, 26 दिसंबर 1704 को ये गुरु गोविंद का 2 पुत्र, वो 2 पुत्र का नाम क्या है, वो 2 पुत्र का नाम है साहिबजादा जोरान सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। ये 2 जो है पुत्र को लटका दिया गया था दीवार पे, इसलिए जो है हम उस दिन को हर साल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि हम लोग वीर बाल दिवस मनाएंगे। अब देखिए अभी कुछ दिन पहले जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया था। ठीक है, तो अभी जो है इनका जो है इनके नाम पर क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये मैनपुरी सैनिक स्कूल को क्या कर रहे हैं कि इनके नाम को चेंज किया जा रहा है, और वो चेंज करके बदल करके किसके नाम पर रखा जा रहा है, तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको थोड़ा सा जानकारी इनको दे दे, जनरल बिपिन रावत जो थे वो पहला क्या थे, CDS थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन जो ये है कि फिलीपींस जो है ये अभी नाम में चल रहा है। फिलीपींस क्यों है, क्योंकि ये क्या किए हैं कि बाल विवाह के बड़े कानून को लागू किया है। अब बाल विवाह को ये लागू किए हैं, तो ये फिलीपींस के जो क्या है, इनके प्राइम मिनिस्टर जो है रॉड्रिगो डुटरेटे जो है ये क्या किए हैं, वो अपने इम्प्लीमेंट किए हैं। ठीक है, आखिर हम लोग ये इनको इम्प्लीमेंट करने का क्यों जरूरत पड़ा, तो इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि उस देश में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को क्या शादी कर दिया जाता है, और या तो फिर लिविंग रिलेशनशिप में रखा जाता है। ठीक है, तो अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में है या तो फिर उनको शादी किया जाता है, अगर ये दोनों केस में पकड़ा जाने पर उस लड़की के माता पिता को क्या है 12 साल के लिए जेल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या है कि फिलीपींस के जो सरकार हैं वो क्या कर रहे हैं कि इस कानून को लागू करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फिलीपींस के, तो फिलीपींस के जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है, वो मनीला। ठीक है, और मनीला जो कैपिटल है इसमें थोड़ा सा किसका हेडक्वार्टर है,
तो ये हेडक्वार्टर है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का यहाँ पर हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ एक चीज़ का और मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि सुधीर सिंह सक्सेना का नाम जो है अभी न्यूज में आया है, ठीक है। सुधीर सिंह सक्सेना का नाम क्यों आया है? क्योंकि ये जो है अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनको सुरक्षा में चूक हुआ था, ठीक है। उस सुरक्षा चूक के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, ठीक है। और उस कमेटी के गठन के जो हेड हैं, जो जिनका अध्यक्षता जो करने वाले हैं वो क्या है? सुधीर सिंह सक्सेना है, ठीक है। और ये सुधीर सिंह सक्सेना जो है वो उनका हेड है। और ये 3 सदस्य का 3 मेंबर का क्या किया जा रहा है? एक संगठन बनाया जा रहा है, एक गठन किया जा रहा है जिनमें उनको हेड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो हम आज के सेशन को ऑफ करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।